हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस। जो क्लास फुल्ली डेडिकेटेड होती है बीपीएससी सातवां चरण शिक्षक बहाली के लिए कंप्यूटर साइंस का। तो यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं सब्जेक्ट की, तो आप डेफिनेटली जीएस टैंक चैनल से जुड़ जाइए अपने तैयारी को नया डायमेंशन के साथ साथ कंसेप्ट को बूस्टअप करने के लिए। तो बात करते हैं रिकैप की। तो पिछले क्लास में हमने देखा था एमसीक्यूज बेस्ड ऑन कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो बोले तो नेटवर्किंग का जो एमसीक्यू था वो हमारा कंप्लीट हो गया था, और उससे पहले हमने थ्योरी पार्ट कवर किया था। तो आज हमारा होने वाला है डेटा कम्युनिकेशन का, जो कि चैप्टर 11 है एनसीईआरटी क्लास 12 का। तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि यदि आपने नेटवर्किंग का थ्योरी एज वेल एज एमसीक्यू दोनों में से कोई भी चीज अगर आप मिस कर गए हैं, तो दोनों जाकर आप देख लीजिए। सेपरेट प्लेलिस्ट दोनों का क्रिएट किया हुआ है। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि जो डाटा कम्युनिकेशन जो आज हम बताने वाले हैं वो काफी हद तक रिलेट करता है नेटवर्किंग से। इसलिए अगर नेटवर्किंग का कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो फिर ये समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं डेटा कम्युनिकेशन, जो कि आपका चैप्टर 11 है। और इस वीडियो में हम आगे बढ़ें इसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट में कमेंट करके भी जरूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा है, मेरी पढ़ाई आपको कैसी लगी, ये जरूर आप बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, आसान भाषा में बोले तो इंट्रोडक्शन पढ़ना है। फिर पढ़ना है आपको कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया, टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, स्विचिंग टेक्निक, ट्रांसमिशन मीडिया, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज और प्रोटोकॉल। इतने टॉपिक्स हमें कवर करने हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम अपना इंट्रोडक्शन, जो कि दिया गया है कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से। तो जो डेटा कम्युनिकेशन टर्म है वो दो अलग अलग वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, डेटा और कम्युनिकेशन। डेटा का क्या मतलब है कि कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया फाइल्स, कुछ भी हो सकता है क्या डेटा के टर्म में। लेकिन यही बात करते हैं कम्युनिकेशन का, तो ये क्या होता है। तो कम्युनिकेशन इज एन एक्ट ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग डेटा। जो आप डेटा को भेजते हैं और रिसीव करते हैं, यही क्या है, इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो हम बोल सकते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू और मोर नेटवर्क्ड और कनेक्टेड डिवाइस। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो डेटा कम्युनिकेशन होता है वो डेटा का एक्सचेंज होता है दो या दो से अधिक नेटवर्क या कनेक्टेड डिवाइस के बीच। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो कुछ डिवाइसेस हैं कि पर्सनल कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, फोन्स हो गया, लैपटॉप्स हो गया, तो ये सब यूज करते हैं हम लोग डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए। क्लियर है बात। चार टाइप्स ऑफ डिवाइसेस हैं। ठीक है, क्या क्या है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, सर्वर है और स्विच है, जो कि कनेक्टेड है टू फॉर्म द नेटवर्क। इसके अगले में एक फिगर दिया हुआ है, आइए इसको देखते हैं। जैसे ये आपका सेंट्रल सर्वर है, ये आपका जो प्रिंटर है शेयर्ड प्रिंटर सो है, स्विच है, और इससे सब क्या है कनेक्टेड है। देख रहे हैं, तो ये क्या है, आप ये बोल सकते हैं कि ये नेटवर्क बनाया जा रहा है कंप्यूटिंग डिवाइस का, सिंपल शब्दों में। ठीक है, और एक बात और है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क जो है, ठीक है, सिंपल अगर बोलें कि कंप्यूटर नेटवर्क एनडब्ल्यू तभी एस्टेब्लिश हो सकता है, यानी कि एस्टेब्लिश तभी होगा जब डेटा का एक्सचेंज हो सके। जब डेटा का एक्सचेंज हो सके, क्योंकि अगर डेटा एक्सचेंज ही नहीं होगा तो फिर नेटवर्क एस्टेब्लिश कैसे होगा, सिंपल सी बात ये है। तो अब बात करते हैं इसके आगे कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, क्या क्या कंपोनेंट्स है डेटा कम्युनिकेशन के, उसके बारे में। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटिंग डिवाइस यूजिंग नेटवर्क, फाइव मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट्स कम टू आवर माइंड। जब भी हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं, जो कि होता है दो कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच एक नेटवर्क के हेल्प से, तो उस समय पांच अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो हमारे माइंड में आते हैं। वो क्या क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है, सेंडर है, रिसीवर है, कम्युनिकेशन मीडियम है, और जो मैसेज आप भेज रहे हैं वो है, और कुछ रूल्स रेगुलेशन है जिसको प्रोटोकॉल बोलते हैं, जिसको फॉलो किया जाता है कम्युनिकेशन के समय में। और जो कम्युनिकेशन मीडिया होता है उसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। दोनों सेम होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। कम्युनिकेशन मीडिया इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है,
और यहाँ पे आपको फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट किया हुआ है 5 कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। जैसे क्या है, सेंडर है आपका, ये ट्रांसमिशन मीडिया हो गया, रिसीवर हो गया, और यहाँ पे क्या है, मैसेज हो गया, और प्रोटोकॉल जो मेंटेन होता है, सो जो रूल्स रेगुलेशन बोलते हैं वो। क्लियर है? तो आइए सबके बारे में लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका सेंडर, यानी कि नाम से क्लियर है, सेंडर मतलब क्या, भेजने वाला। सेंडर मतलब क्या होता है, भेजने वाला। सेंड ईआर, तो सेंडर इज अ कंप्यूटर और एनी सच डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ सेंडिंग डेटा ओवर नेटवर्क। हमें टर्म क्या देखना है, सेंडिंग डेटा की बात हो रही है ओवर अ नेटवर्क। और ये होता क्या, तो कंप्यूटर हो सकता है और वैसा ही रिलेटेड कुछ डिवाइस हो सकता है। जैसे कि कंप्यूटर तो हो ही गया, मोबाइल फोन्स भी हो सकता है इस कैटेगरी में, स्मार्ट वॉच से आजकल मैसेज जाता है, वॉकी टॉकी हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस हो गया, ये सब। ठीक है, अब बात करते हैं रिसीवर की। तो इसका क्या मतलब हो गया, रिसीव करने वाला। सेंड किया तो कोई ना कोई इसको तो रिसीव करेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, रिसीवर बोलते हैं। तो अ रिसीवर इज अ कंप्यूटर, ये भी एक कंप्यूटर हो सकता है या उसी से रिलेटेड कोई डिवाइस हो सकता है जो कि कैपेबल होता है डेटा को रिसीव करने के लिए। ठीक है, और इसमें भी क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, तो कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, टेलीविजन भी हो सकता है इसमें। और कंप्यूटर कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो सेंडर और रिसीवर होते हैं ना, उन्हीं को बोला जाता है नोड्स इन द नेटवर्क। उसको क्या बोलते हैं, सेंडर और रिसीवर को नोड्स बोलते हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है पॉइंट? अगला है आपका मैसेज। मैसेज क्या होता है, सो तो आपको पता ही है, व्हाट्सएप पे जो आप टेक्स्ट करते हैं, स्नैपचैट पे जो आप स्नैप भेजते हैं, ये सब क्या हो गया, मैसेज ही तो हो गया। तो इट इज अ डेटा और इंफॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी एक्सचेंज। ये डेटा या इंफॉर्मेशन होता है जो कि एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन सेंडर और रिसीवर। और मैसेज के फॉर्म में क्या क्या हो सकता है, तो टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, इमेज, जो कि मैंने अभी स्नैपचैट की बात की, ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया, ईटीसी। क्लियर है बात? अगला है आपका कम्युनिकेशन मीडिया। ये क्या होता है, तो ये एक पाथ होता है जिसके थ्रू मैसेज ट्रेवल किया जाता है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच, यानी कि सिंपली मैसेज ट्रेवल करता है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच। तो सिंपली कम्युनिकेशन मीडिया क्या है, एक पाथ है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड मीडियम और लिंक। इसको मीडियम या लिंक बोलते हैं, विच इज आइदर वायर्ड और वायरलेस, जो कि वायर्ड फॉर्म में भी हो सकता है या वायरलेस फॉर्म में भी हो सकता है। और एग्जाम्पल की बात करें तो टेलीविजन केबल जो है आपका, जो आप एचडीएमआई केबल वगैरह यूज करते हैं घर पे, टेलीफोन का केबल हो गया, इथरनेट केबल हो गया, सैटेलाइट का लिंक हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, ये सब। इसके बाद है आपका प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है, तो ये बस रूल्स रेगुलेशन है, तो बोले तो सेट ऑफ रूल्स है जिसको फॉलो करना जरूरी हो जाता है बाय कम्युनिकेटिंग पार्टीज इन ऑर्डर टू हैव सक्सेसफुल एंड रिलायबल डेटा कम्युनिकेशन। अगर आप प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं करेंगे, आप इधर से गाली गलौज कर रहे हैं, उधर से कोई गाली गलौज कर रहा है, तो आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। यानी कि आपको सिंपली शिष्टाचार मेंटेन करना ही पड़ेगा कम्युनिकेशन के समय में। और यू हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस प्रोटोकॉल सच एज इथरनेट एंड एचटीटीपी। ये हम आपसे बात की जो गाली गलौज का, ये हो गया आपका मैसेजिंग वाला फॉर्म में। ठीक है, कि अगर आप सही से अगर शिष्टाचार मेंटेन नहीं करेंगे कम्युनिकेशन में तो सही से नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं अगर प्रोटोकॉल्स की, तो ये हो गया आपका इथरनेट और एचटीटीपी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है पॉइंट? पूरा समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए यहाँ तक। तो इसके बाद हम बात करेंगे मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। क्या है, मेजरिंग कैपेसिटी कम्युनिकेशन मीडिया का। तो डेटा कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है उसको चैनल बोलते हैं। उसी का दूसरा नाम क्या है, चैनल। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ अ चैनल इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिग्नल और ट्रैफिक दैट अ चैनल कैन कैरी। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो चैनल का कैपेसिटी होता है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिग्नल या ट्रैफिक होता है जो कि एक चैनल कैरी कर सकता है। इट इज अ मेजर्ड इन टर्म ऑफ बैंडविथ। इसको किस टर्म में मेजर किया जाता है, बैंडविथ के टर्म में, जो कि आप सुनते भी होंगे। एंड डेटा ट्रांसफर रेट एज डिस्क्राइब्ड बिलो। और इसको क्या बोला जाता है, डेटा ट्रांसफर रेट। क्लियर है बात? तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बैंडविथ का। जैसे सुनते होंगे ना घर पे कि कितना बैंडविथ आ रहा है, कितना स्पीड आ रहा है, तो सुनते हैं ना, वही है। इसे देखिए, बैंडविथ क्या होता है, तो ये फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है। सिंपली बैंडविथ क्या है, तो फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा थ्रू चैनल, जो कि अवेलेबल होता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए चैनल के थ्रू। जितना ज्यादा आपका बैंडविथ रहेगा उतना ही ज्यादा आपका डेटा ट्रांसफर रेट रहेगा। यानी कि बोल सकते हैं कि बैंडविथ इज प्रोपोर्शनल टू डीटीआर, डेटा ट्रांसफर रेट। ये हम अपने टर्म में बताए हैं कि बैंडविथ प्रोपोर्शनल है किसके, डेटा ट्रांसफर रेट। यानी कि अगर हाइयर बैंडविथ है तो आपको डेटा ट्रांसफर रेट ज्यादा मिलेगा। जैसे आप देखें ना कि आपके
जो राउटर है जिसमें आप पैक डलवाते हैं, जो भी हो, चाहे एयरटेल हो, जियो हो, तो उसमें अगर आपका ज्यादा प्लान है, यानी कि मान लीजिए कि 100 MBPS का प्लान है, तो बहुत ज्यादा उसका डेटा रेट होगा। तो जितना कम बैंडविड्थ होगा उतना कम डेटा रेट होगा, जितना ज्यादा बैंडविड्थ होगा उतना ज्यादा डेटा ट्रांसफर रेट होगा। क्लियर है बात? नॉर्मली होता क्या है कि बैंडविड्थ इज द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी। सिंपली हम कह सकते हैं कि बैंडविड्थ जो होता है वो मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि कंपोजिट सिग्नल में होता है उसका डिफरेंस होता है। और इसका मेजरमेंट की बात करें तो ये हर्ज में किया जाता है। ये सब पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बैंडविड्थ को किस में मेजर किया जाता है, तो छोटा छोटा पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। 1 किलो हर्ज में कितना हो जाएगा, 1000 हर्ज, और 1 मेगा हर्ज में 1000 किलो हर्ज, अगर बोले तो 10⁻⁶ हर्ज। क्लियर है बात? अब आते हैं डेटा ट्रांसफर रेट पे। डेटा ट्रांसफर रेट, इसमें क्या होता है कि डेटा ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ सिग्नल ओवर अ चैनल। जो डेटा ट्रेवल करता है वो किसके फॉर्म में करता है, सिग्नल के फॉर्म में करता है चैनल के ऊपर। वन सिग्नल कैरीज वन और मोर बिट्स ओवर द चैनल। जो एक सिग्नल होता है वो चैनल के ऊपर एक या एक से ज्यादा बिट कैरी करता है। तो डेटा ट्रांसफर रेट क्या होता है, तो इज द नंबर ऑफ बिट्स, ध्यान से सुनिएगा, डेटा ट्रांसफर रेट इज द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन इन 1 सेकेंड। ये टर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो डेटा ट्रांसफर रेट होता है वो नंबर ऑफ बिट्स होता है जो कि ट्रांसमिट किया जाता है बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, वो भी 1 सेकेंड में। इसी को क्या बोलते हैं, डेटा ट्रांसफर रेट। ऑब्वियस सी बात है कि रेट लग गया तो वहां पे तो टाइम आ ही जाएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज बिट रेट, इसको बिट रेट भी बोलते हैं। और इसको मेजर किया जाता है इन टर्म ऑफ बिट्स पर सेकेंड, बीपीएस जो आप सुनते हैं। और जो हायर यूनिट होता है डेटा ट्रांसफर का वो क्या है, वो केबीपीएस, एमबीपीएस, जीबीपीएस, टीबीपीएस। और उसी का कैलकुलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है 2⁻10, 2⁻20, 30, 40, और कैलकुलेट करके यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब एक छोटा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है कि जो आपका एमबीपीएस होता है जिसमें बी आपका कैपिटल होता है वो मेगा बाइट होता है, और जो स्मॉल बी होता है वो मेगा बिट होता है, यानी कि ये होता है मेगा बाइट्स पर सेकेंड और ये होता है मेगा बिट पर सेकेंड। ठीक है, तो जो आपको प्लान मिलता है अभी के डेट में जो ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करती है वो स्मॉल बी में करती है, वो मेगा बिट में करती है, ना कि बाइट में करती है। ठीक है, और 1 बाइट में 8 बिट होता है, ये तो आपको पता ही है, ये बताने की जरूरत आपको नहीं है। ये एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल पर ध्यान नहीं देना है आपको। डायरेक्ट आते हैं टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, जितना भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो डेटा कम्युनिकेशन हैपेंस इन फॉर्म ऑफ सिग्नल बिटवीन टू और मोर कंप्यूटिंग डिवाइस, ये आपको पता ही है। तो जो ट्रांसफर ऑफ डेटा हैपेंस ओवर पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन चैनल। तो जो ट्रांसफर होता है डेटा का वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन भी होता है और मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन भी होता है। तो डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस आर ब्रॉडली कैटेगराइज, इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन की। तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज अ वन वे और यूनी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। क्या है ये? वन वे है। यूनी मतलब क्या होता है? एक होता है, यानी कि एक डायरेक्शन का कम्युनिकेशन है बिटवीन टू डिवाइसेस इन व्हिच डिवाइस इज सेंडर एंड अदर वन इज रिसीवर। देखिए ये होता है क्या? यूनी डायरेक्शनल। ये टर्म आप ध्यान में रखेंगे। सिंप्लेक्स यानी सिंपल सा कम्युनिकेशन हो रहा है। यूनी डायरेक्शनल है यानी कि वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है। किसके किसके बीच? दो डिवाइस के बीच, जहां पे एक डिवाइस भेज रहा है और दूसरा डिवाइस रिसीव कर रहा है। ठीक है, डिवाइसेस यूज द इंटायर कैपेसिटी ऑफ द लिंक टू ट्रांसमिट द डेटा। जो डिवाइस होता है वो अपना पूरा कैपेसिटी का यूज कर जाता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। इट इज लाइक अ वन वे स्ट्रीट वेयर व्हीकल्स कैन मूव इन ओनली वन डायरेक्शन। जैसे देखते हैं ना कि आप वन वे रोड होता है मार्केट में, ठीक उसी तरह है ये कि ओनली वन डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल क्या है कि डेटा इंटर्ड थ्रू अ कीबोर्ड। जो आप डेटा इंटर करते हैं कीबोर्ड में वो हो गया किसका एग्जांपल? सिंप्लेक्स का एग्जांपल होता है। और ऑडियो सेंट टू स्पीकर आर वन वे कम्युनिकेशन। वो आपका क्या हो जाता है? जो ऑडियो आप भेज रहे हैं किसी को, वही होता है आपका वन वे कम्युनिकेशन। विद द एडवेंट ऑफ आईओटी, आजकल आप देख रहे हैं कि आईओटी का जमाना है, काफी उत्थान हो रहा है आईओटी का। तो कंट्रोलिंग होम अप्लायंसेस इन अनदर एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन एज सोन। देखिए आजकल जो आईओटी का जमाना है तो आपका जो होम अप्लायंसेस है वो चाहे आपका टीवी हो जाए, वो एसी हो जाए, फ्रिज हो जाए, सब कुछ क्या हो गया है आजकल? सब इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो।
तो वो किसका एग्जाम्पल है? वो आपका सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल दिया कि वन कैन कंट्रोल फैन। अच्छा, रिमोट में बोल दीजिए पंखा के बारे में, तो जैसे कितना पे चलाना है, कब स्टॉप करना है, कब रिज्यूम करना है, सब कुछ पंखा कंट्रोल हो रहा है, लाइट कंट्रोल हो रहा है, फ्रिज कंट्रोल हो रहा है, आपका ओवन, सब कुछ क्या है, ये सब आपका सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपके पास डीटीएच लगा हुआ है और वन वे डायरेक्शन में जा रहा है कि टीवी पे आप उसको देख पा रहे हैं किसी सीरियल को, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हाफ डुप्लेक्स की। तो ये क्या होता है? इट इज अ टू वे और बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स क्या था? यूनिडायरेक्शनल था। और हाफ डुप्लेक्स क्या है? बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है बिटवीन टू डिवाइसेस इन व्हिच बोथ द डिवाइसेस कैन सेंड एंड रिसीव डेटा और कंट्रोल सिग्नल इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, नॉट एट द सेम टाइम। देखिए, ये बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है दो डिवाइसेस के बीच, जिसमें कि दोनों डिवाइस सेंड कर सकता है और रिसीव कर सकता है डेटा को दोनों डायरेक्शन में, लेकिन एक साथ नहीं, नॉट साइमल्टेनियसली, ठीक है। while one device is sending data the other will receive and vice versa। अगर एक डिवाइस डेटा को सेंड कर रहा है तो वो रिसीव करेगा, और फिर अगर वो दूसरा डिवाइस सेंड कर रहा है तो पहला रिसीव करेगा, वाइस वर्सा है। इट इज लाइक शेयरिंग अ वन वे नैरो ब्रिज अमॉन्ग व्हीकल्स, ठीक है। नैरो ब्रिज की बात हो रही है, मूविंग इन बोथ डायरेक्शन। व्हीकल कैन नॉट पास द ब्रिज साइमल्टेनियसली, एक समय पे पास नहीं कर सकता है। बेसिकली इट इज अ सिंप्लेक्स चैनल वेयर डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन कैन बी स्विच। यहाँ पे बस सिंपली क्या है कि सिंप्लेक्स चैनल है जहाँ पे डायरेक्शन क्या होता है, स्विच किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है आपका वाकी टॉकी, जो यूज करते हैं पुलिस वाले वाकी टॉकी, उसमें क्या होता है, यहाँ से बोले फिर यहाँ पे रिसीव हुआ, फिर बोलते ओवर एंड आउट, फिर यहाँ से बोले फिर यहाँ पे रिसीव हुआ, ओवर एंड आउट, होता है कि नहीं। जैसे ये बोल दिया पूरा बात, फिर बोलता था ओवर एंड आउट, फिर यहाँ पे रिसीव हुआ, फिर यहाँ से अगर भेजना है तो भेजा तो जाएगा, लेकिन एक टाइम पे नहीं भेजाएगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली की बात नहीं हो रही है, और लिखा हुआ है कि एक बार में या तो भेजाएगा नहीं तो रिसीव होगा, ठीक है। दोनों डायरेक्शन से आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, दोनों का डायरेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा, तो डायग्राम के हेल्प से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें हो क्या रहा है कि हाफ डुप्लेक्स वेयर कम्युनिकेशन अकर्स इन टू डिफरेंट मोमेंट्स, अलग अलग मोमेंट्स, नॉट साइमल्टेनियसली। ये टर्म आप ध्यान में रखेंगे। अगला है आपका फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या होता है कि ये भी क्या है, टू वे है या फिर बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है, जिसमें कि दोनों डिवाइस सेंड और रिसीव कर सकता है डेटा साइमल्टेनियसली, एक समय में। ये टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। फुल डुप्लेक्स में साइमल्टेनियसली, हाफ डुप्लेक्स में साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता है, ठीक है। इट इज लाइक अ टू वे रोड वेयर व्हीकल कैन गो इन अ बोथ डायरेक्शन एट सेम टाइम, जैसा कि होता है। This type of communication channel is employed to allow simultaneous communication। एक साथ में, एक ही समय में कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है, तो ये कौन अलाउ करता है? फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन अलाउ करता है। जैसे आप अपने फोन पे बात कर रहे हैं, इधर से बोल रहे हैं उधर से भी बोल रहे हैं, लैंडलाइन पे बात कर रहे हैं, इधर से बोल रहे हैं उधर से बोल रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया आपका, ये सब आपका फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल हो गया। जैसे देखिए, यहाँ से कुछ सेंड हो रहा है और एट अ टाइम यहाँ से रिसीव भी हो रहा है, बोथ डायरेक्शन में काम हो रहा है, ये फुल डुप्लेक्स हो गया। इसके एग्जाम्पल में आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को भी ले सकते हैं। जो मीटिंग वगैरह चलता है कॉर्पोरेट का, वो सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे चलता है, तो वो सब भी किसका एग्जाम्पल हो गया? फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल ये हो गया है, ठीक है। क्लियर है बात? समझने में कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है आपका स्विचिंग टेक्निक, जो कि इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है। सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, इसमें आपको पढ़ना है। स्विचिंग टेक्निक में होता क्या है कि इन नेटवर्क हैविंग मल्टीपल डिवाइस, जिसमें मल्टीपल डिवाइस हो ऐसा नेटवर्क में, वी आर इंटरेस्टेड टू नो हाउ टू कनेक्ट द सेंडर एंड रिसीवर सो दैट वन टू वन कम्युनिकेशन इज पॉसिबल। तो हम लोग ये जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं कि कैसे सेंडर और रिसीवर को कनेक्ट करना है ताकि वन टू वन कम्युनिकेशन आसानी से हो पाए। अगर बात करते हैं इसका वन स्टॉप सॉल्यूशन का, तो क्या है, टू मेक डेडिकेटेड कनेक्शन बिटवीन ईच पेयर ऑफ मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारे डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और या तो बिटवीन सेंट्रल डिवाइस एवरी अदर डिवाइस स्टार टोपोलॉजी, या तो इसमें हम स्टार टोपोलॉजी का यूज करें जिसमें कि एक सेंट्रल नोड होता है, बाकी सब इससे कनेक्टेड होते हैं। स्टार में यही होता है ना। However, we know that such method are costly। ऑब्वियस सी बात है कि कॉस्टली होता है इन केस ऑफ लार्ज नेटवर्क। अगर लार्ज नेटवर्क की बात करें तो इसका अल्टरनेटिव भी है। तो एन अल्टरनेटिव टू दिस स्विचिंग वेयर बाय डेटा इज राउटेड थ्रू वेरियस नोड्स इन अ नेटवर्क। जो डेटा राउटिंग होता है वो अलग अलग नोड से किया जाता है।
और दिस स्विचिंग प्रोसेस फॉर्म्स अ टेम्पररी राउट, और ये जो स्विचिंग प्रोसेस आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो टेम्पररी रूट बनाता है, परमानेंट नहीं, फॉर द डेटा ट्रांसमिशन। तो टू कॉमनली यूज्ड स्विचिंग टेक्निक क्या क्या है आपके? एक है सर्किट स्विचिंग और एक है पैकेट स्विचिंग, तीसरा भी है मैसेज स्विचिंग, MESS मैसेज स्विचिंग। लेकिन इसके बारे में आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, ये थोड़ा अलग लेवल का चीज है, तो ये सब आपको नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना है वो आपको हम पढ़ा देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सर्किट स्विचिंग का। सर्किट स्विचिंग, तो सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि बिफोर कम्युनिकेशन स्टार्ट, कम्युनिकेशन के स्टार्ट होने से पहले एक डेडिकेटेड पाथ को आइडेंटिफाई किया जाता है सेंडर और रिसीवर के बीच। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने से पहले एक डेडिकेटेड पाथ को आइडेंटिफाई किया जाता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। देखिए इसमें होता क्या है ना कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी को मोबाइल पे कॉल लगा रहे हैं, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, आप मोबाइल पे किसी को कॉल लगा रहे हैं, तो उसमें होता क्या है ना कि पहले पाथ को रिजर्व किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। जब तक पाथ रिजर्व नहीं होगा तब तक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो इस केस में आप जिस समय फोन लगाते हैं तो एक पाथ को रिजर्व किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। और अगर पाथ अवेलेबल नहीं होता है, मान लीजिए कि पाथ अवेलेबल नहीं है उस समय, तो जो आपको फोन पे बताता है ना कि दिस लाइन इज करेंटली बिजी, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करेंटली बिजी, इसी के कारण आता है, ठीक है, इसी के कारण आता है। तो दिस पाथ इज कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ लिंक बिटवीन नेटवर्क नोड, तो ये पाथ क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ लिंक कनेक्टेड होता है बिटवीन नेटवर्क नोड्स। ऑल पैकेट्स फॉलो द सेम पाथ, जो सारे पैकेट्स जितने भी होते हैं सब सेम पाथ को ही फॉलो करते हैं कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के समय पे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो टेलीफोन सिस्टम जो है वो इसका एग्जाम्पल है। क्लियर है पॉइंट, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। इसके बाद बात करते हैं पैकेट स्विचिंग के। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि इन पैकेट स्विचिंग इच इंफॉर्मेशन और मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीस। हर एक इंफॉर्मेशन या मैसेज जो कि ट्रांसमिट होना है सेंडर और रिसीवर के बीच, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पैकेट्स, जिसको क्या बोलते हैं पैकेट्स, इसलिए तो नाम पड़ा है इसका पैकेट स्विचिंग। दीज पैकेट्स आर देन ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंटली थ्रू द नेटवर्क, फिर इन सारे पैकेट्स को अलग अलग भेजा जाता है, इंडिपेंडेंटली भेजा जाता है नेटवर्क पे, ठीक है। डिफरेंट पैकेट्स ऑफ सेम मैसेज में टेक डिफरेंट रूट डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी। देखिए कहने का इसका मतलब है जैसे आप किसी को मेल भेज रहे हैं, ठीक है, ईमेल भेज रहे हैं आप किसी को, तो वहां पे आप सही ईमेल आईडी वेरी कर दिए, आप उसमें मेल भेज दिए, तो क्या है कि जो रिसीवर है उसको रिसीव हो जाएगा। यानी कि अगर आप सही ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं, प्रॉपर आप सब कुछ मैसेज टाइप करके प्रॉपर ईमेल आईडी के साथ भेज रहे हैं जो एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो सिंपली रिसीव हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ईमेल आईडी गलत डाल दिया, सब कुछ आपने मैसेज का बॉडी वगैरह सब कुछ लिख दिया और ईमेल आईडी अगर आपने गलत डाल दिया, तो वो फेल्योर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो गलत आपने डाला है और आपको सामने से मैसेज किसका आ जाएगा, फेल्योर का मैसेज आपसे आ जाएगा, जो कि जीमेल वगैरह करता भी है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है, डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी। जो हर एक पैकेट होता है उसका दो पार्ट होता है, क्या क्या होता है, तो एक हेडर होता है कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन, यानी कि जो डेस्टिनेशन का एड्रेस कंटेन करता है, एंड अदर इंफॉर्मेशन, एंड एक मेन मैसेज का पार्ट होता है, ठीक है। तो हर एक पैकेट में दो पार्ट होता है। व्हेन ऑल द पैकेट्स रीच द डेस्टिनेशन, जब सारे पैकेट्स डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, तो दिन दे आर रीअसेंबल्ड एंड कंप्लीट मैसेज इज रिसीव्ड बाय रिसीवर, जो कि मैंने आपको बताया है कि अगर सब कुछ सही आपने भेजा है ईमेल आईडी के साथ और सब कुछ सही भेजा है, तो वो प्रॉपरली रिसीवर एंड पे रिसीव हो जाएगा, वही बात यहाँ पे कहा गया है। अनलाइक सर्किट स्विचिंग अ चैनल इज ऑक्युपाइड इन पैकेट स्विचिंग। देखिए इसमें क्या होता है कि चैनल ऑक्युपाई किया जाता है पैकेट स्विचिंग में ओनली ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ पैकेट, जब पैकेट ट्रांसमिट हो रहा है उस समय पे, और जैसे ही आपका कंप्लीट होता है ट्रांसमिशन, द चैनल इज अवेलेबल फॉर ट्रांसफर ऑफ पैकेट्स फ्रॉम अदर कम्युनिकेशन पार्टीज। तो जैसे ही एक चीज खाली हुआ दूसरा को भेजने के लिए तैयार रहता है, ठीक है, यही बात इसमें कहा गया है। अब अगर ओवरऑल बात करें, ठीक है, अगर दोनों को हम कंपेयर करें पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग के, तो जो आपका सर्किट स्विचिंग होता है ना वो ज्यादा रिलायबल है, यानी कि मोर रिलायबल है कि नहीं? इतना पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है कि ये ज्यादा रिलायबल है।
क्लियर है। अब यहाँ पे दो टर्म आपको दिख रहा होगा छोटे से बॉक्स में, एक वीओआईपी जिसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, और एक होता है वोल्टीई। देखिए, वीओआईपी और वोल्टी का फैसिलिटी होता है। वीओआईपी क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म क्या है इसका? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल लिख देते हैं यहाँ पे, वॉइस ओवर आईपी तो समझ जाइएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये होता क्या है? तो एक कम्युनिकेशन का मेथड है डिजाइंड टू डिलीवर बोथ वॉइस एंड मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको डिजाइन किया गया है दोनों भेजने के लिए। क्या क्या? वॉइस को भी सेंड करने के लिए और मल्टीमीडिया को भी सेंड करने के लिए ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये बात हो गई वीओआईपी की। अब बात करते हैं वोल्टीई का, यानी कि वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। इसमें क्या है? तो ये एक स्टैंडर्ड है फॉर हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन। ये एक स्टैंडर्ड होता है हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, मोबाइल फोन्स के लिए, इंक्लूडिंग आईओटी और वियरेबल्स, जो कि आप घड़ी वगैरह पहनते हैं, वियरेबल्स, उसके लिए। क्लियर है दोनों पॉइंट? तो ये फुल फॉर्म आप ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में तो आपने पढ़ ही लिया, फुल फॉर्म एकदम ध्यान में रखिएगा, वोल्टीई और वीओआईपी का। क्लियर है बात? यहां तक समझने में कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए आपको। तो अब बात करते हैं इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रांसमिशन मीडिया। देखिए, अगर देखा जाए तो डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क, जितना भी आपको पढ़ना है, जितने भी टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी दोनों को टॉपिक को मिलाकर बनता है। तो हम कहेंगे कि एकदम आप थ्योरी पार्ट तो मिस करिए ही नहीं। देखिए, ट्रांसमिशन मीडियम कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, दैट कैन कैरी सिग्नल और डेटा बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो सिंपली बोले तो ट्रांसमिशन मीडियम कुछ भी हो सकता है जो कि कैरी करता है सिग्नल या डेटा को सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में। सोर्स क्या होता है? ट्रांसमीटर, और डेस्टिनेशन क्या होता है? रिसीवर, यानी कि सेंडर और रिसीवर की बात हो रही है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो एज वी स्विच ऑन सीलिंग फैन और लाइट बल्ब, द इलेक्ट्रिक वायर इज द मीडियम दैट कैरीज इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम स्विच टू फैन और बल्ब। जैसे घर में आप स्विच को प्रेस करते हैं, वो लाइट का हो या फिर फैन का हो, तो उस केस में बल्ब भी जल जाता है और पंखा भी चल जाता है। तो इस केस में होता क्या है कि जो आपका वायर है ना, इलेक्ट्रिक वायर, वही आपका मीडियम है जो कि कैरी करता है इलेक्ट्रिक करंट को स्विच से लेकर बल्ब या फैन तक। जैसे यहाँ पे दो लोग बात कर रहे हैं, टू मेन आर टॉकिंग, ये पूछ रहा है कि हाउ आर यू, ये बोल रहा है फाइन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सेंडर और ये रिसीवर है, ठीक है। दो पर्सन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसा कि आपको दिख गया होगा। इन डेटा कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडिया आर लिंक। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? लिंक होता है जो कि कैरी करता है मैसेज को बिटवीन टू और मोर कम्युनिकेटिंग डिवाइस, दो या दो से ज्यादा कम्युनिकेटिंग डिवाइस के बीच मैसेज को कैरी करता है, वही लिंक होता है क्या? ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन कैन बी क्लासिफाइड एज गाइडेड और अनगाइडेड। इसका दो क्लासिफिकेशन है, क्या क्या? गाइडेड और अनगाइडेड, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इसमें। गाइडेड में क्या होता है कि इन गाइडेड ट्रांसमिशन देयर इज अ फिजिकल लिंक। यहाँ पे फिजिकल लिंक होता है जो कि बना हुआ होता है वायर और केबल का, जिसके थ्रू डेटा इन टर्म ऑफ सिग्नल आर प्रोपेगेटेड बिटवीन द नोड्स। यानी कि सिंपली बोले तो गाइडेड ट्रांसमिशन जो होता है वो एक फिजिकल लिंक है। एक फिजिकल लिंक होता है जो कि बना हुआ होता है वायर का या केबल का, जिसके थ्रू डेटा को प्रोपेगेट किया जाता है बिटवीन द नोड्स। और डेटा किस टर्म में? सिग्नल के टर्म में। डेटा बोले तो सिग्नल के टर्म में। और दीज आर यूजुअली मेटालिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ईटीसी। दे आर आल्सो नोन एज वायर्ड मीडिया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो गाइडेड मीडिया का दूसरा नाम क्या है? वायर्ड मीडिया है। अब बात करते हैं अनगाइडेड ट्रांसमिशन की। तो इसमें क्या होता है कि डेटा ट्रेवल्स इन एयर इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें क्या होता है कि डेटा हवा में ट्रांसफर हो रहा है, ट्रेवल कर रहा है। इसके टर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टर्म में यूजिंग एंटीना, एंटीना के थ्रू। और इसको क्या बोलते हैं? इसको वायरलेस मीडिया बोलते हैं, क्योंकि हवा में हो रहा है, यहाँ पे कोई तार का यूज ही नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हो रहा है सब कुछ। तो इसको क्या बोलेंगे? वायरलेस मीडिया बोलेंगे, वायरलेस और ये वायर। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपका दिया हुआ है कम्युनिकेशन मीडिया को, जैसे वायर्ड मीडिया और वायरलेस मीडिया। वायर्ड मीडिया में, वायर्ड मीडिया किसको बोलते हैं? गाइडेड मीडिया को बोलते हैं। और वायरलेस मीडिया किसको बोलते हैं? अनगाइडेड मीडिया को बोलते हैं। अब देखिए,
इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है वायर्ड को, क्योंकि तार है तो तीन अलग अलग टाइप में पढ़ना है। एक है ट्विस्टेड पेयर केबल, एक है कोएक्सियल केबल, और अगला है फाइबर ऑप्टिक केबल। ये बात होगी वायर्ड मीडिया की। अब बात करते हैं वायरलेस की। तो इसमें अलग अलग वेव्स हैं, जैसे रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है और इंफ्रारेड वेव्स हैं। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की अलग अलग वेव्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और यही आपका क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। अब देखिए, जो डिश शेप्ड एंटीना होता है उसको यूज किया जाता है सेंडिंग और रिसीविंग डेटा का लॉन्गर डिस्टेंस के लिए, डिश शेप्ड एंटीना को। और दीज एंटीना आर माउंटेड ऑन टॉलर बिल्डिंग सो दैट इट वुड बी इन लाइन ऑफ साइट। देखिए, जो एंटीना सब होते हैं वो लंबे लंबे बिल्डिंग्स पे माउंट किए जाते हैं या फिर लगा दिए जाते हैं दीवार पे ही। वेव ग्रेजुअली बिकम्स विकर एंड विकर आफ्टर ट्रेवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस थ्रू एयर। देखिए, जो वेव होते हैं वो कमजोर होते जाते हैं, विकर एंड विकर, जब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हो जाता है एयर के थ्रू उस समय। तो देयरफॉर रिपीटर्स आर इंस्टॉल्ड टू रीजनरेट द सिग्नल ऑफ सेम एनर्जी। तो उस केस में रिपीटर का यूज किया जाता है सिग्नल को रीजनरेट करने के लिए विथ सेम एनर्जी, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया की। वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया, तो एनी फिजिकल लिंक, कोई भी फिजिकल लिंक जो कि कैरी करता है डेटा को इन फॉर्म ऑफ सिग्नल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ वायर्ड मीडिया ट्रांसमिशन मीडिया। देखिए, कोई भी फिजिकल लिंक जो कि डेटा को कैरी कर रहा है सिग्नल के फॉर्म में, वो किससे बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया के कैटेगरी से। और तीन कॉमनली यूज होता है गाइडेड या वायर्ड मीडिया की, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन में बताया था, ठीक है। देखिए, जो ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल होते हैं वो कैरी करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, और ऑप्टिकल फाइबर है वो कैरी करते हैं लाइट सिग्नल को। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल किसको कैरी करता है, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल को करता है, और ऑप्टिकल फाइबर किसको कैरी करता है, लाइट सिग्नल को करता है, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। तो आइए डिटेल्स में पढ़ते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में। तो जो आपका ट्विस्टेड पेयर केबल होता है वो कंसिस्ट ऑफ टू कॉपर वायर, इसमें दो कॉपर वायर होता है ट्विस्टेड, लाइक डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर। जो देख रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो डीएनए जैसा स्ट्रक्चर है, जिसमें बोथ द कॉपर वायर्स आर इंसुलेटेड विथ प्लास्टिक कवर। जो कि कॉपर वायर्स इसमें दिख रहे हैं उसको किससे कवर किया गया है, प्लास्टिक कवर से इंसुलेट किया गया है। यूजुअली number of such pairs are combined together and covered with a protective outer wrapping, जिसको आपको दिख रहा है कि इसको भी जो है, ये सब जो तार है इसको भी कवर किया गया है किससे, प्रोटेक्टिव आउटर रैपिंग से, यानी कि रैप कर करके इसको कवर कर दिया गया। ये क्या है आपका ट्विस्टेड पेयर। देखिए, ट्विस्ट मतलब क्या होता है, मोड़ना ममोड़ना। अब देखिए, ये है ना ऐसे डीएनए स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बना हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये ट्विस्टेड हो गया। मतलब समझने का ये क्या है, तो सा टेक्निक है जो आप ध्यान में रखेंगे अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो, ठीक है। जिसमें सिंपली क्या है, डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर, ये टर्म ध्यान में रखेंगे आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। नेक्स्ट इसके आगे है कि ईच ऑफ द ट्विस्टेड पेयर एक्ट एज सिंगल कम्युनिकेशन लिंक। जो हर एक ट्विस्टेड पेयर होते हैं वो किसके जैसे एक्ट करते हैं, सिंगल कम्युनिकेशन लिंक के जैसे। द यूज ऑफ ट्विस्टेड कॉन्फ़िगरेशन मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस फ्रॉम सिमिलर पेयर क्लोज बाय। अब देखिए, इसमें क्या है कि जो आपका केबल है जो कि है आपका यूटीपी केबल और एसटीपी केबल, ये क्या है, इसमें प्लास्टिक कवर किया गया है, ये यूटीपी का है और ये एसटीपी का है, जिसमें प्लास्टिक कवर के साथ साथ मेटल सील्ड भी है। और मेटल सील्ड से ही क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस को मिनिमाइज किया जाता है। इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस को क्या करता है, ये मिनिमाइज करता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमाइज द इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। ट्विस्टेड पेयर्स आर लेस एक्सपेंसिव, कम एक्सपेंसिव होते हैं और मोस्टली यूज्ड इन टेलीफोन लाइन्स एंड लैन। और इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, ज्यादातर टेलीफोन लाइन में और लैन में। दीज केबल्स आर ऑफ टू टाइप, इसमें दो टाइप का होता है जो कि हमने यहाँ पे दिखाया आपका यूटीपी और एसटीपी। यूटीपी मतलब अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर और एसटीपी मतलब सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। क्लियर है बात। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कोएक्सियल केबल के। कोएक्सियल केबल ये क्या होता है, तो ये भी दूसरा अनदर टाइप है
डेटा ट्रांसमिशन मीडियम का, और इट इज बेटर देन सील्डेड एंड हैज मोर बैंडविड्थ देन ट्विस्टेड पेयर। यानी कि ट्विस्टेड पेयर से इसको बेटर बताया जा रहा है क्योंकि इसमें बैंडविड्थ ज्यादा होता है और सील्डेड भी अच्छे से होता है ये। इट हैज अ कॉपर वायर एट द कोर ऑफ द केबल। देखिए कोर पे क्या है, यस इसका कोर है, यहाँ पे कॉपर वायर है। विच इज सराउंडेड विथ इंसुलेटिंग मटेरियल, और इसको सराउंड किससे किया जा रहा है, इंसुलेटिंग मटेरियल से। द इंसुलेटर इज फर्दर सराउंडेड विथ एन आउटर कंडक्टर, और फिर इसको किसके सराउंड किया जा रहा है, आउटर कंडक्टर जो कि ब्रेडेड है। एंड दिस आउटर कंडक्टर इज रैप्ड इन प्लास्टिक कवर। फिर इसको किससे रैप किया जा रहा है, प्लास्टिक कवर से। तो आप देख रहे हैं कि कितना सिक्योरिटी इसमें दिया गया है। तो की टू सक्सेस ऑफ कोएक्सियल केबल इज इट सील्डेड डिजाइन। जो डिजाइन देख रहे हैं कितना लेयर का प्रोटेक्शन डाला हुआ है, जो कि अलाउ करता है केबल कॉपर्स टू और टू ट्रांसमिट डेटा क्विकली। इससे क्या होता है कि डेटा का ट्रांसमिशन बहुत क्विक हो जाता है, क्विक फॉर्म में होता है, वो भी बिना कोई इंटरफेरेंस का ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर। These types of cable are used to carry signal of higher frequency to a longer distance। तो इस तरीके का जो सिग्नल होते हैं, ठीक है, इस तरह का जो केबल होता है उसका यूज किया जाता है कैरी करने के लिए कैसा सिग्नल को, हायर फ्रीक्वेंसी को और लंबे डिस्टेंस के लिए। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, समझने में तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका कोएक्सियल केबल। तो जो आपका ये कोएक्सियल केबल होता है जो आप घर पे लगवाते हैं ना, एयरटेल डीटीएच जो टाटा स्काई वगैरह है इसमें यूज किया जाता है, डीटीएच वाला। ठीक है, कोएक्सियल केबल। अब बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स या फिर ऑप्टिकल फाइबर का। ये क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल कैरीज डेटा एज लाइट व्हिच ट्रेवल्स इनसाइड अ थिन फाइबर ऑफ ग्लास। देखिए इसमें क्या होता है कि जो डेटा कैरी होता है लाइट के जैसा होता है, क्योंकि एज अ लाइट ट्रेवल करता है इसमें। which travels inside a thin fiber of glass, जो कि thin fiber होता है ग्लास का, उसके अंदर में ये ट्रेवलिंग होता है। ठीक है, ऑप्टिक फाइबर यूजेस रिफ्रैक्शन टू डायरेक्ट द लाइट थ्रू मीडिया। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो सिंपली हम बोल सकते हैं तो TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल फॉलो करता है। ठीक है, आसान भाषा में बोले तो ये TIR का प्रिंसिपल फॉलो करता है। A thin transparent strand of glass at a center is covered with a layer of less dense glass called cladding। अब देखिए ये आपका ऑप्टिकल फाइबर है, ये यहां से आपका सेंडर है, ये रिसीवर है, ये जो पीला वाला है वो क्या है, ये ग्लास है आपका, और ये जो पार्ट दिया हुआ है ये क्या है, क्लैडिंग ऑफ लेस डेंस मटेरियल। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज क्या, कि इसे जब ऑब्स्टेकल मिलेगा, मतलब कि इसको जब भी ऑब्स्टेकल कुछ मिला, जैसे ये इसका ऑब्स्टेकल मिला तो ये क्या करेगा, तो ये बाउंस बैक होगा। बाउंस बैक हो रहा है ना ऑब्स्टेकल मिलने के बाद, और सेम एनर्जी के साथ ये बाउंस बैक होगा। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ऑब्स्टेकल, हिंदी में ही लिख देते हैं ताकि आप भी कॉपी में नोट कर लें, मिलेगा तो ये बाउंस बैक होगा, जैसा कि आपको दिख रहा है, और वो भी सेम एनर्जी के साथ, एनर्जी में कोई कमी नहीं होगी, न बढ़ेगा। ठीक है, यही बात इसमें कहा गया है। दिस होल अरेंजमेंट, ये पूरा जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, इज कवर्ड विथ एन आउटर जैकेट। एक आउटर जैकेट से कवर होता है जो कि बना होता है पीवीसी या टेफ्लॉन का। पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी या फिर टेफ्लॉन का। और सच टाइप ऑफ केबल आर यूजुअली यूज्ड इन बैकबोन नेटवर्क। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, बैकबोन नेटवर्क में इसका यूज किया जाता है। और बैकबोन नेटवर्क क्या होता है, सो यहाँ पे समझाया गया है। तो बैकबोन नेटवर्क इंटरकनेक्ट डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेटवर्क। ये क्या करता है कि इंटरकनेक्ट करता है, आपस में सारे को कनेक्ट करता है, और जो कि प्रोवाइड करता है एक पाथ पाथ प्रोवाइड करता है टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन अलग अलग लैन और अलग अलग सब नेटवर्क। समझ में आ गया, इंग्लिश समझा रहे हैं, थोड़ा सा इंग्लिश भी थोड़ा सा हिंदी, दोनों का टेस्ट आपको मिल ही रहा होगा डेफिनेशन में, जैसा कि हम उम्मीद आपसे कर रहे हैं। और आप समझ भी गए होंगे कि सिंपली बोले तो बैकबोन नेटवर्क क्या करता है, इंटरकनेक्ट करता है अलग अलग सेगमेंट के नेटवर्क को, और प्रोवाइड करता है एक पाथ को, किस चीज के लिए, एक्सचेंज करने के लिए इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट लैन एंड सबनेट नेटवर्क्स, यही कहा गया है। These cables are of lightweight and have higher bandwidth, which means higher data transfer rate।
जो घर पे आप आजकल ब्रॉडबैंड लगवाते हैं वो चाहे एयरटेल के थ्रू लगवा रहे हो या फिर जियो वाला लगवा रहे हो, तो वो लोग यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर को। लोकल जो होता है ब्रॉडबैंड वाला वो शायद यूज कभी कभी करता भी है, नहीं भी करता, लेकिन जो एयरटेल जियो वाला ये सब है, जो कि ब्रांडेड ब्रॉडबैंड वाले हैं, वो सब यूज करते हैं इसका, ताकि हायर बैंडविड्थ हो, जिसका मतलब कि हायर डेटा ट्रांसफर रेट हो। मैंने स्टार्टिंग बताया था कि बैंडविड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेटा ट्रांसफर रेट। ठीक है। सिग्नल कैन ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस, इसमें सिग्नल क्या करता है कि लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज इसको इफेक्ट नहीं कर सकता है केबल को। हाउएवर ऑप्टिकल फाइबर आर एक्सपेंसिव, ये महंगा होते हैं, और यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शनल में कम्युनिकेशन होता है। टू केबल्स आर रिक्वायर्ड फॉर फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, अगर फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन करना है तो दो केबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है पूरा पॉइंट ऑप्टिकल फाइबर को लेकर? समझने में कोई दिक्कत, दुख, तकलीफ, परेशानी नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया की। वायर्ड का तो हो गया है, अब बात करते हैं वायरलेस की। तो इन वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। देखिए वायरलेस कम्युनिकेशन टेक में क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के फॉर्म में ट्रेवल करता है थ्रू एयर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसका रेंज कहां से कहां तक होता है, 3 किलो हर्ट्ज से 900 टेरा हर्ट्ज, THz की बात हो रही है, यानी कि टेरा हर्ट्ज की बात हो रही है। इज अवेलेबल फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन, जो कि अवेलेबल है वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। वायरलेस टेक्नोलॉजीज अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस इन शॉर्ट टू लॉन्ग रेंज डिस्टेंस विदाउट रिक्वायरिंग एनी फिजिकल मीडिया। और वायरलेस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो ये कम्युनिकेशन होता है वो दो या दो से अधिक डिवाइसेस में होता है, वो चाहे शॉर्ट रेंज में हो या फिर लॉन्ग रेंज में हो, रेंज या डिस्टेंस एक ही चीज है, बिना किसी फिजिकल मीडिया के रिक्वायरमेंट के। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट होता है, इसमें कोई फिजिकल मीडिया का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और बहुत सारे वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैं, आपके फोन में ही है क्या, ब्लूटूथ है, वाईफाई, वाईफाई मैक्स, और वाईफाई के अलग अलग वर्जन भी होते हैं जो कि आपको नहीं पढ़ने, वाईफाई 5, 4, 6, 6E, ये सब आपको नहीं पढ़ने हैं, ये सब पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज हो जाता है। अब देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेंज होता है, जो कि हमने बात किया है 3 किलो हर्ट्ज से 900 टेरा हर्ट्ज को, उसको 4 कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव एंड विजुअल और लाइट वेव, अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी रेंज। उसके फ्रीक्वेंसी के रेंज के हिसाब से उसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा है, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड वेव है और लाइट वेव है। अब देखिए जो रेडियो वेव है उसका रेंज कहां से कहां तक है, 3 किलो हर्ट्ज से 1 गीगा हर्ट्ज तक है। जो माइक्रोवेव है उसका रेंज है 1 गीगा हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज तक। जो आपका इंफ्रारेड वेव है उसका रेंज है 300 गीगा हर्ट्ज से 400 टेरा हर्ट्ज। और जो आपका लाइट वेव है उसका फ्रीक्वेंसी है 400 टेरा हर्ट्ज से 900 टेरा हर्ट्ज तक। तो ये अलग अलग स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, रेंज फ्रीक्वेंसी जो बोले वही आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जानते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है रेडियो वेव्स के बारे में, सारे पॉइंट्स आपको नहीं जानने, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि इसकी रेंज वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, 3 किलो हर्ट्ज से 1 गीगा हर्ट्ज तक होता है। ये होता है सो ओमनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि सारे दिशा में ये चलता है। दीज वेव्स कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन, वही बात है कि सारे दिशा में ये चलता है। जो रेडियो वेव्स होता है उसका फ्रीक्वेंसी 300 किलोहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक ट्रेवल कर सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में। ठीक है, और जो रेडियो वेव होता है जो कि 3 से लेके 300 किलोहर्ट्ज का है, वो पेनिट्रेट वाल, वो वाल को भी भेद सकता है। कहने का मतलब है कि जो आप राउटर अपने घर पे यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि राउटर आप कहीं लगा दिए, बीच में दीवार आ गया, फिर भी आप दीवार की इस तरफ आपका रूम है, फिर भी आप यूज कर पा रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि जो उसका सिग्नल आ रहा है वो दीवार पार करके आ रहा है। तो उसमें कौन सा यूज होता है, उसमें रेडियो वेव यूज होता है। किसमें? राउटर में। ठीक है, मानी रेडियो वेव पे काम करता है आपका राउटर, सिंपली बोले तो। क्लियर है पॉइंट? अगला है आपका माइक्रोवेव। ये क्या होता है? तो इसमें होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसका फ्रीक्वेंसी होता है 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक। और ये यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि एक डायरेक्शन में ये मूव करता है। और ये जो है सो ये जो है सो वाल को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, भेद नहीं सकता, हिल माउंटेन किसी को भी ये नहीं भेद सकता है। तो सिंपली हम बोले तो जो डीटीएच आपका घर में लगता है वो इसी पे काम करता है। किस पे? माइक्रोवेव पे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? और इसमें है कि ये जो होता है सर,
यूज किया जाता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में या फिर यूनिकास्ट कम्युनिकेशन में सच एज रडार एंड सैटेलाइट। और ये जो है प्रोवाइड करता है वेरी लार्ज इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, अगला है आपका इंफ्रारेड वेव। ये क्या करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज तक होता है और ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होता है, जो कि ये भी होता है यूनिडायरेक्शनल। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ये भी होता है यूनिडायरेक्शनल। और ये भी जो है वॉल को, हिल माउंटेन जो है उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। और इसको यूज किया जाता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सच एज मोबाइल टू मोबाइल हो गया, पॉइंट टू मोबाइल टू प्रिंटर हो गया। जो रिमोट आप यूज करते हैं अपने घर पे टीवी का, उसमें भी कौन सा वेव यूज होता है, इंफ्रारेड वेव ही यूज होता है। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। तो अब बात करते हैं हम लोग वायरलेस टेक्नोलॉजी का। आई होप कि आपको वायर्ड और वायरलेस दोनों अच्छे समझ में आ गया होगा, जो कि ट्रांसमिशन मीडिया मैंने आपको बताया है। तो अब बात करेंगे हम लोग वायरलेस टेक्नोलॉजी का, जिसमें सबसे पहला है आपका क्या, ब्लूटूथ है। ब्लूटूथ क्या होता है, तो शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि यूज किया जाता है मोबाइल फोन को कनेक्ट करने के लिए। माउस पे कनेक्ट होता है, इससे हेडफोन भी होता है, कीबोर्ड होता है, कंप्यूटर होता है, सब कुछ आप कनेक्ट हो सकता है वी वायरलेसली, बिना तार के, ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस काफी शॉर्ट होता है, इसका रेंज वही 10 मीटर के आसपास का होता है। एंड वन कैन प्रिंट डॉक्यूमेंट विद ब्लूटूथ इनेबल्ड प्रिंटर, ये भी किया जा सकता है विदाउट फिजिकल कनेक्शन, बिना किसी फिजिकल कनेक्शन के। तो ऑल दीज ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइस हैव लो कॉस्ट ट्रांसरिसीवर। जो ट्रांससीवर होता है इसमें वो काफी लो कॉस्ट का होता है। ठीक है, और ये सब जो चिप होते हैं, ट्रांससीवर चिप, यूज करते हैं अनलाइसेंस फ्रीक्वेंसी को। इसका फ्रीक्वेंसी का कोई लाइसेंस नहीं होता है। और उसका बैंड की बात करें तो 2.4 गीगाहर्ट्ज, कितना ये रेंज आप ध्यान में रखेंगे, ये पूछा जाता है एग्जाम में, 2.4 गीगाहर्ट्ज टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा। और इसका रेंज 10 मीटर के आसपास होता है, मैंने बता ही दिया है। और स्पीड की बात करें तो 1 से 2 एमबीपीएस तक होता है। क्लियर है पॉइंट यहां तक। In Bluetooth technology, the communicating device with a range of 10 meter building a personal area network called PicoNet। अब देखिए, जो कम्युनिकेशन डिवाइस होता है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में, जो कि रेंज होता है 10 मीटर के आसपास का, 10 मीटर के अंदर का ही, वो बनाता है क्या, PAN, जो हमने बताया था नेटवर्क में, पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पिकोनेट। ये टर्म आप याद रखेंगे, पिकोनेट। ठीक है, क्लियर है बात। एक बात और लिखा हुआ है कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलाउ अप टू 255 डिवाइस टू बिल्ड अ नेटवर्क। ये कितना डिवाइस अलाउ करता है, 255 डिवाइस को अलाउ करता है, जिसमें कि 8 डिवाइस कम्युनिकेट कर सकता है सेम टाइम पे, एंड रिमेनिंग डिवाइस इनएक्टिव रहेगा, वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स कमांड फ्रॉम मास्टर डिवाइस। ठीक है, ब्लूटूथ के बाद अगला है आपका वायरलेस लैन। इसमें क्या होता है कि इट इज अनदर वे ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, ये भी दूसरा वे है। वायरलेस लैन जो कि होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और ये होता है पॉपुलर वे टू कनेक्ट इंटरनेट, जो कि हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, LAN के बारे में, लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। और एक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आई ट्रिपल ई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि असाइन करता है नंबर्स टू ईच डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लैन। तो जो वायरलेस लैन होता है उसका क्या होता है नंबर, 802.11, एंड इट इज पॉपुलरली नोन एज वाईफाई, जिसको क्या बोलते हैं, वाईफाई बोलते हैं। फुल फॉर्म की बात करें वाईफाई का तो क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। These networks consist of communicating device such as laptop, mobile phones, as well as network device called APs। AP मतलब access point बोलते हैं, which is installed in building all floor। देखिए, जो नेटवर्क कंसिस्ट करता है कम्युनिकेटिंग डिवाइस का, जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन हो गया, साथ ही साथ नेटवर्क डिवाइस हो गया, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस पॉइंट बोलते हैं, जो कि इंस्टॉल रहता है किसी बिल्डिंग या फ्लोर पे। एंड एन एक्सेस पॉइंट इज अ डिवाइस। एक्सेस पॉइंट क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसको यूज किया जाता है क्रिएट करने के लिए वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क को, डब्लू लैन जिसको बोलते हैं, डब्लू लैन, बाय कनेक्टिंग टू अ वायर्ड राउटर। वायर्ड राउटर से कनेक्ट किया जाता है, स्विच या हब भी उसमें यूज किया जा सकता है, ज्यादा प्रेफर लोग स्विच ही करते हैं। और द एक्सेस पॉइंट्स आर कनेक्टेड टू अ वायर्ड नेटवर्क, ये वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट होता है। एंड ऑल द डिवाइस कम्युनिकेट और एक्सेस द इंटरनेट थ्रू एन एक्सेस पॉइंट। जितने भी कम्युनिकेशन हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहा है, एक्सेस पॉइंट के थ्रू हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे एक्सेस पॉइंट है तो वायर्ड नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, और इससे टैबलेट कनेक्टेड है आपका वायरलेसली, वो लैपटॉप कनेक्टेड है, स्मार्टफोन कनेक्टेड है, जितने भी डिवाइसेस है वो कनेक्टेड है कैसे, वायरलेस लैन, कनेक्टिंग है वायरलेस लैन। ठीक है, क्लियर है बात।
अब इसमें जो अगला है वो एक आप याद रखेंगे, एक वाई मैक्स का, जो कि स्टैंड होता है किस पे, स्टैंड मतलब फुल फॉर्म की बात हो रही है, वर्ल्ड वाइड इंटरोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। द डिफरेंट लैंडमार्क अचीवमेंट इन मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आर क्लासिफाइड एज डिफरेंट जनरेशन। देखिए, आप अलग अलग जनरेशन के बारे में सुने होंगे, तो ये जो अलग अलग लैंडमार्क अचीवमेंट है मोबाइल कम्युनिकेशन में, वो क्या क्या है, वो है आपका 1G 2G 3G 4G 5G। आई होप कि ये सब आप यूज ऑलरेडी किए होंगे और 5G अभी यूज कर भी रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन के बारे में। तो जो फर्स्ट जनरेशन है 1G, वो जो मोबाइल नेटवर्क था वो कब आया था, वो आया था 1982 के समय में। और इसको यूज किया जाता था टू ट्रांसमिट ओनली वॉइस कॉल, सिर्फ वॉइस कॉल को ट्रांसमिट करने के लिए। और क्या था कि द एनालॉग सिग्नल वेयर यूज टू कैरी वॉइसेस बिटवीन कॉलर एंड रिसीवर, और इसमें एनालॉग सिग्नल का यूज किया जाता था वॉइस को कैरी करने के लिए बिटवीन कॉलर एंड रिसीवर। ये बात हो गई फर्स्ट जनरेशन की। इसके बाद आया फिर सेकेंड जनरेशन, जिसको 2G आप बोलते हैं, वो आया था आपको 1991 के समय में। तो इसमें क्या था कि एनालॉग सिग्नल के जगह पे वॉइस कॉल को ट्रांसमिट किया जा रहा था इन डिजिटल फॉर्म, यानी डिजिटल फॉर्म में। यहां था एनालॉग की बात, यहां हो गई डिजिटल की बात। दस प्रोवाइडिंग इंप्रूव्ड कॉल क्वालिटी। अब यहां जो कॉल क्वालिटी मिल रहा था उससे इंप्रूव्ड इसमें मिल रहा था। ठीक है, दिस इंक्रीज्ड कैपेसिटी अलाउड मोर पीपल टू टॉक साइमल्टेनियसली। अब इससे क्या है कि कैपेसिटीज का इंक्रीज कर गया, जिसके कारण ज्यादा लोग आपस में बात कर सकते थे साइमल्टेनियसली एक ही समय पे, एंड लेड टू इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी। इसमें सिक्योरिटी को भी एनहांस किया गया, एज द सिग्नल कुड बी इनक्रिप्टेड, इनक्रिप्शन का यूज किया गया। इट ऑल्सो इम्बेडेड एन एडिशनल सर्विस टू सेंड SMS एंड MMS। और जो SMS, जो शॉर्ट मैसेज सर्विस था, SMS टेक्स्ट भेजने की जो प्रक्रिया थी, वो स्टार्ट इसी में हुई थी, 2G में हुई थी। और MMS मतलब मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस का भी। क्लियर है बात। इसके बाद आया थर्ड जनरेशन। इसमें क्या था कि द थर्ड जनरेशन, जिसको 3G बोलते हैं, उसको डेवलप किया गया था लेट 90s में, यानी कि 98-99 के समय में। बट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड कॉमर्शियली अराउंड 2001, लेकिन जब कॉमर्शियली रोल आउट इसको किया गया 2001 के समय में। इट ऑफर्ड बोथ डिजिटल वॉइस एंड डेटा सर्विस, यानी कि डिजिटल वॉइस और डेटा सर्विस भी ऑफर किया किसने, 3G ने। 3G प्रोवाइडेड इंटरनेट एक्सेस वाया सेम रेडियो टावर, यानी कि 3G ने इंटरनेट एक्सेस को भी प्रोवाइड किया सेम रेडियो टावर के जरिए। दैट प्रोवाइड वॉइस सर्विस टू द मोबाइल फोन, जो कि वॉइस सर्विस भी प्रोवाइड किया मोबाइल फोन को। और क्या किया कि इट फैसिलिटेट ग्रेटर वॉइस, यानी कि जो वॉइस का क्वालिटी था वो इनहेंस कर दिया गया और डेटा कैपेसिटी भी बढ़ा दी गई। ये बात हो गई 3G की। अब बात करते हैं 4G की। तो डिमांड फॉर फास्टर डेटा इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ऑब्वियस सी बात है कि सभी को क्या चाहिए, हाई स्पीड डेटा चाहिए, घटिया स्पीड तो किसी को चाहिए नहीं। तो 4G नेटवर्क वाज डेवलप। इसके लिए क्या हुआ कि 4G नेटवर्क को डेवलप किया गया, और अब जो है सो 5G भी आ चुका है। आई होप कि काफी लोग 5G भी यूज कर रहे हैं। आपके फोन में अगर 5G का सपोर्ट होगा तो 5G यूज कर रहे होंगे। 4G इज मच फास्टर देन 3G। ऑब्वियस सी बात है कि 3G से फास्ट ही रहेगा 4G। एंड दिस हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बाय ब्रिंगिंग द वायरलेस एक्सपीरियंस टू न्यू लेवल ऑल टुगेदर। यानी कि जो 4G और 5G का जो एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल चला गया। देखा जाए तो काफी इनहेंस कर दिया गया इसमें, लेवल का, वायरलेस एक्सपीरियंस का, सब कुछ को काफी इनहेंस कर दिया गया। और 4G में सपोर्ट किस किस चीज का था, तो मल्टीमीडिया सपोर्ट था, वॉइस सपोर्ट, वीडियो सपोर्ट, वायरलेस इंटरनेट, और भी बहुत सारे सपोर्ट इसमें थे। तो देखा जाए तो जो 4G है वो काफी डिफरेंट है 3G के कंपेरिजन में। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 5G, फिफ्थ जनरेशन। वो क्या है, अंडर डेवलपमेंट है, यानी कि जब ये बुक प्रिंट हुआ था उस समय डेवलपमेंट की बात हो गई थी। अभी देखा जाए तो 5G रोल आउट ऑलरेडी हो चुका है, एयरटेल जियो भी 5G लेकर आ चुका है अभी के डेट में। ठीक है, जिसमें कि क्या था कि इट इज एक्सपेक्टेड टू बी माइलस्टोन डेवलपमेंट। यहाँ पे तो एक्सपेक्टेड की बात की गई, लेकिन सही में देखा जाए तो ये माइलस्टोन डेवलपमेंट है, और फॉर द सक्सेस ऑफ IoT एंड मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन क्या है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस, वायर्ड एंड वायरलेस, मतलब दोनों के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात की गई है। 5G इज एक्सपेक्टेड टू अलाउ डेटा ट्रांसफर इन GBPS, जो कि माना जा रहा है कि अभी है, विच इज मच फास्टर देन 4G, जो कि काफी फास्ट है 4G से। क्लियर है बात।
इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटोकॉल की। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या है? तो इन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल। क्या है ये? सिंपली सेट ऑफ रूल्स है दैट द कम्युनिकेटिंग पार्टीज में कौन कौन है? सेंडर है, रिसीवर है, एंड ऑल अदर इंटरमीडिएट डिवाइसेस नीड टू फॉलो। यानी कि सिंपली देखा जाए तो प्रोटोकॉल सबको फॉलो करने की जरूरत है, वो चाहे कम्युनिकेशन के माध्यम में हो, तो यहाँ पे तो कम्युनिकेशन की बात हो रही है, रियल लाइफ की भी बात हो, प्रोटोकॉल फॉलो करना ही चाहिए। वी नो दैट द सेंडर एंड रिसीवर कैन बी अ पार्ट ऑफ डिफरेंट नेटवर्क, हो सकते हैं प्लेस्ड एट डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन, अलग अलग लोकेशन पे भी हो सकते हैं। इसके बावजूद द डेटा ट्रांसफर रेट इन डिफरेंट नेटवर्क कैन वेरी, ऑब्वियस सी बात है कि अलग अलग हो सकता है डेटा ट्रांसफर रेट अलग अलग नेटवर्क के हिसाब से। रिक्वायरिंग डेटा टू बी सेंट इन डिफरेंट फॉर्मेट, यानी कि अलग अलग फॉर्मेट में डेटा को भेजने की जरूरत है। तो ये बात हो गई प्रोटोकॉल की। अब हम पढ़ेंगे कि हमें प्रोटोकॉल की जरूरत क्यों पड़ती है। नीड फॉर प्रोटोकॉल, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है प्रोटोकॉल का? तो प्रोटोकॉल फॉर डिफरेंट रीजंस, वी नीड प्रोटोकॉल फॉर डिफरेंट रीजंस सच एज फ्लो कंट्रोल के लिए हो गया, एक्सेस कंट्रोल के लिए हो गया, और ट्रेसिंग के लिए भी हो गया है। तो फ्लो कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, फ्लो कंट्रोल की जरूरत कब पड़ती है? जब सेंडर और रिसीवर के पास अलग अलग स्पीड का सेंडिंग और रिसीविंग डेटा होता है तब। बात को समझिएगा, फ्लो कंट्रोल की जरूरत तब पड़ती है जब दोनों सेंडर और रिसीवर के पास अलग अलग स्पीड डेटा है सेंडिंग और रिसीविंग करने के लिए। यहाँ पे एक डायग्राम से शो किया गया है कि जो कंप्यूटर ए है वो डेटा भेज रहा है 1024 एमबीपीएस के हिसाब से, और कंप्यूटर बी उसको रिसीव कर रहा है 512 एमबीपीएस के हिसाब से। तो इस केस में क्या है कि जो कंप्यूटर बी मस्ट बी एबल टू इन्फॉर्म कंप्यूटर ए अबाउट स्पीड मिसमैच। ऑब्वियस सी बात है कि भेजा रहा है यहाँ से 1024 पे और रिसीव पूरा 512 पे, तो स्पीड का मिसमैच हो रहा है, यहाँ पे मैच नहीं हो पा रहा है, सो दैट कंप्यूटर ए कैन एडजस्ट इट ट्रांसमिशन रेट। तो बी ए को इन्फॉर्म करेगा ट्रांसमिशन रेट को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज सम डेटा विल बी लॉस्ट, डेटा भी लॉस हो सकता है अगर स्पीड मिसमैच हो रहा है तो, और इसकी बात कही गई है। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर ए है और ये बी है, यहाँ पे 1024 एमबीपीएस है और यहाँ पे 512 एमबीपीएस है, यानी कि जो रिसीव हो रहा है वो 512 पे हो रहा है, और जो यहाँ पे कुछ पैकेट का लॉस भी हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्पीड मिसमैच हो रहा है, वही यहाँ पे बताया गया है। प्रोटोकॉल और क्या डिफाइन करता है सो भी कहा गया है यहाँ। हाउ कंप्यूटर्स आइडेंटिफाई वन अनदर ऑन नेटवर्क, कंप्यूटर एक दूसरे को कैसे आइडेंटिफाई करता है नेटवर्क पे, उसके बारे में। अगला है कि टू फॉर्म व्हिच द डेटा शुड बी कन्वर्टेड फॉर ट्रांजिशन, डेटा कन्वर्जन की बात हो रही है ट्रांजिशन के लिए। हाउ टू डिसाइड वेदर द डेटा रिसीव्ड इज फॉर दैट नोड और टू बी फॉरवर्डेड टू अनदर नोड, ठीक है। यानी कि कैसे डिसाइड होगा कि जो डेटा रिसीव हो रहा है इज फॉर दैट नोड और फॉर अनदर नोड, उसी नोड के लिए है या फिर किसी दूसरे नोड के लिए। तो यही सब पॉइंट है किसके बारे में, प्रोटोकॉल और क्या डिफाइन करता है उसके बारे में। और कहा गया है कि इफ ऑल द रूल्स और प्रोटोकॉल्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क आर डिफाइंड एट वन प्लेस, अगर सारे रूल्स या प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन के नेटवर्क का एक प्लेस पे अगर डिफाइन हो रहा है तो इट बिकम्स कम्प्लेक्स टू इंश्योर, ये कम्प्लेक्स बन जाता है इंश्योर करने के लिए कि जो कम्युनिकेटिंग पार्टीज हैं वो गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं। इस सेक्शन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि सम प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड इन द कम्युनिकेशन, क्या क्या कम्युनिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट है प्रोटोकॉल का, जिसमें पहला हमने बताया था उस समय क्या, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको HTTP बोलते हैं। फुल फॉर्म तो पता चल ही गया है। तो इट इज द प्राइमरी प्रोटोकॉल, ये प्राइमरी प्रोटोकॉल होता है जिसको यूज किया जाता है टू एक्सेस द www, www को एक्सेस करने के लिए, जिसको डेवलप किसने किया था, टिम बर्नस ली ने किया था, और डेवलपमेंट HTTP का भी उन्होंने ही किया था। अगर देखा जाए तो HTTP हो गया, www हो गया, ये सब किससे रिलेटेड है, टिम बर्नस ली ने किया था इसका इन्वेंट, ठीक है। एट सर्न इन 1989, सर्न में किया था 1989 में, इन कोलैबोरेशन विथ IETF यानी कि इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स और वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम W3C के कोलैबोरेशन से, ठीक है। HTTP इज अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है जिसको क्लाइंट सर्वर भी कहा जाता है, प्रोटोकॉल है दैट रन्स ओवर TCP। TCP मतलब पता है क्या होता है फुल फॉर्म, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल,
द कॉमन यूज ऑफ HTTP इज बिटवीन वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर। तो जो कॉमन यूज है आपका HTTP का वो किसके किसके बीच है, क्लाइंट और सर्वर के बीच है, जिसमें क्लाइंट हो गया आपका वेब ब्राउजर और सर्वर हो गया वेब सर्वर। ठीक है, आगे आते हैं। अ वेब पेज इज रिटन ए वेब पेज इज रिटन यूजिंग मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि मार्कअप लैंग्वेज की हेल्प से लिखा जाता है वेब पेज को, लाइक HTML जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, एंड इज स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर, और उसको स्टोर किया जाता है वेब सर्वर पे फॉर एक्सेस वाया इट्स URL। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जब हम लोग URL इंटर करते हैं http www.ncert.nic इन ब्राउजर में, तो ये क्या करता है कि सेंड HTTP रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर, HTTP रिक्वेस्ट भेजता है वेब सर्वर को, वेयर ncert.com इज होस्टेड, ncert.com क्या होस्ट किया जाता है, द HTTP response from web server fetches and send the requested web page which is displayed on your browser, जो कि आपको ब्राउजर पे डिस्प्ले किया जाता है। कौन सा, जो HTTP रिस्पॉन्स ले रहा है वेब सर्वर से, उस जो फेच कर रहा है और उसको भेज रहा है किसको, वेब पेज को। ये हो गया आपका बात HTTP का। इसके बाद आता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल शॉर्ट में बोलते हैं FTP। ये सब फुल फॉर्म आप रट जाइए, याद कर लीजिए। ये प्रोटोकॉल होता है यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल। ऑब्वियस सी बात है कि फाइल ट्रांसफर नाम में ही आ गया है, तो इसको यूज किया जाता है ट्रांसफर करने के लिए फाइल को फ्रॉम एक मशीन टू अनदर, लाइक HTTP FTP आल्सो वर्क्स ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। क्लियर है बात। व्हेन अ यूजर रिक्वेस्ट फॉर फाइल ट्रांसफर विथ अनदर सिस्टम, कोई भी अगर यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है फाइल ट्रांसफर के लिए दूसरे सिस्टम के साथ, तो FTP क्या करता है कि सेटअप अ कनेक्शन, एक कनेक्शन सेटअप करता है बिटवीन द टू नोड्स फॉर एक्सेसिंग द फाइल। क्लियर है बात। फाइल ट्रांसफर बिटवीन टू सिस्टम्स सिम्स सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो फाइल ट्रांसफर होता है दो सिस्टम के बीच, वो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। क्यों, क्योंकि FTP टेक्स केयर ऑफ इशू। FTP जो भी इशू है उसका देखभाल करता है बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग डिवाइस सच एज, कौन कौन सा कम्युनिकेटिंग डिवाइस है, यूज ऑफ डिफरेंट कन्वेंशन व्हाइल नेमिंग, अलग अलग कन्वेंशन का यूज करता है जब नेम किया जाता है उस समय। टेक्स्ट का रिप्रेजेंटेशन और डेटा का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग फॉर्मेट में। हैविंग डिफरेंट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, डायरेक्टरी मतलब पाथ, अलग अलग पाथ स्ट्रक्चर की भी बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये बात हो गई आपको FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। इसके बाद हम बात करेंगे PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, तो ये एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि एस्टेब्लिश करता है डेडिकेटेड और डायरेक्ट कनेक्शन दो कम्युनिकेटिंग डिवाइस के बीच में। ठीक है, और यह प्रोटोकॉल आपको डिफाइन करता है कि कैसे दो डिवाइस ऑथेंटिकेट कर रहे हैं आपस में और एस्टेब्लिश कर रहे हैं डायरेक्ट लिंक बिटवीन द एक्सचेंज डेटा। ठीक है, ये बात हो गई PPP की। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो दो राउटर विथ डायरेक्ट कनेक्शन कम्युनिकेट यूजिंग PPP। जैसे दो राउटर है, राउटर 1 है, राउटर 2 है, तो ये दोनों का जो कम्युनिकेशन होगा वो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के थ्रू ही होगा, ये कहा जा रहा है। द कम्युनिकेटिंग डिवाइस शुड हैव डुप्लेक्स मोड। जो कम्युनिकेटिंग डिवाइस है उसके पास कौन सा मोड होना चाहिए, डुप्लेक्स मोड होना चाहिए फॉर यूजिंग दिस प्रोटोकॉल। क्लियर है बात। अगला जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है वो है SMTP, बोले तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है और एग्जाम में हमेशा, मतलब हर एग्जाम में इस पे पूछा जाता है क्वेश्चन, एकदम एग्जामिनर का फेवरेट है ये। SMTP क्या होता है कि प्रोटोकॉल होता है यूज्ड फॉर ईमेल सर्विस। जैसे नाम ही लगा हुआ है क्या, सिंपल मेल, यानी कि ईमेल सर्विस के लिए इसको यूज किया जाता है। इट यूजेज इंफॉर्मेशन रिटन ऑन द मैसेज हेडर। ये कौन सा इंफॉर्मेशन को यूज करता है, जो मैसेज हेडर पे लिखा हुआ रहता है। कहा जाए तो लाइक एन इनवेलप ऑन अ लेटर सेंड बाय पोस्ट, जैसे पोस्ट के द्वारा भेजा जाता है इनवेलप, ठीक उसी तरह। एंड इज नॉट कंसर्न विद द कंटेंट ऑफ ईमेल मैसेज, और इस कोई कंसर्न नहीं है ईमेल मैसेज के कंटेंट को लेके। इच ईमेल हेडर कंटेन्स ईमेल एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट। जो हर ईमेल हेडर होता है उसमें क्या होता है, रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस होता है, और द ईमेल कंटेनिंग हेडर एंड बॉडी आर इंटर्ड इनटू अ क्यू ऑफ आउटगोइंग मेल। और ईमेल जो कंटेन करता है हेडर और बॉडी, वो इंटर करता है किस में, आउटगोइंग मेल के क्यू में, यानी कि कतार में, कि हाँ अब मेल भेजाने वाला है। क्लियर है बात।
The SMTP sender program takes mail from the outgoing queue and transmit them to destination. जो SMTP सेंडर प्रोग्राम होता है वो मेल लेता है कहां से, आउटगोइंग क्यू से, जो आउटगोइंग क्यू की बात हो रही है वहां से वो मेल लेता है और उसको ट्रांसमिट करता है कहां तक, डेस्टिनेशन तक। तो ये बात हो गई ओवरऑल SMTP की। क्लियर है बात। और यहाँ पे एक लाइन और भी है कि SMTP जो है सो सक्सेसफुली डिलीवर करता है पार्टिकुलर मेल को एक या एक से ज्यादा डेस्टिनेशन तक, और साथ ही साथ ये रिमूव करता है कोरस्पॉन्डिंग रिसीवर्स ईमेल आईडी फ्रॉम द मेल्स डेस्टिनेशन लिस्ट। ये सब बात कही गई है SMTP को लेकर। तो अब बात करते हैं हम लोग TCP IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। देखिए ये जो आपको टॉपिक पढ़ना है ना TCP और IP, इसमें अलग अलग लेयर्स भी होते हैं, वो सब इसमें बुक में डिस्कस नहीं किया गया है, तो वो सब थोड़ा सा डिटेल्स इसके बारे में हम क्वेश्चन में आपको कवर करा देंगे और वहीं पे थोड़ा सा कंसेप्ट भी बता देंगे कि जो इसका 7 लेयर है, कौन कौन से लेयर है, वो चाहे एप्लीकेशन हो, सेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो, सब कुछ जो जो लेयर्स है उसके बारे में हम आपको एक एक लाइन बता देंगे, ताकि अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं छूटे। इसलिए बोलते हैं कि आप थ्योरी तो पढ़िए, साथ ही साथ MCQ अटेंड कीजिए, वो भी पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, क्योंकि उसमें हम थ्योरी पार्ट भी कराते हैं। क्योंकि बुक में सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको थोड़ा सा एडवांस आपको पढ़ाना ही पड़ेगा अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो। ठीक है। TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, तो सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रूल होता है, क्योंकि प्रोटोकॉल है तो क्या होगा, रूल ही होगा। दैट यूजेज अ क्लाइंट सर्वर मॉडल, और इसको यूज करता है कौन सा मॉडल को, तो क्लाइंट सर्वर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को यूज करता है, जिसमें यूजर या मशीन रिक्वेस्ट करता है एक सर्विस को बाय अ सर्वर इन अ नेटवर्क। क्लियर है बात। ये बात हो गई TCP/IP के बारे में। जो IP प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंश्योर करता है कि हर एक कंप्यूटर या नोड कनेक्टेड है इंटरनेट से, उसको एक IP असाइन है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि अलग अलग क्लासेस IP के बारे में, वो हमने पढ़ रखा है, तो वही यहाँ पे IP असाइन की बात हो रही है। और TCP इंश्योर्स दैट द मैसेज और डेटा इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर चंक्स। और TCP जो है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये इंश्योर करता है कि जो मैसेज या डेटा जो है वो टूटा हुआ है किसमें, स्मॉलर चंक्स में, जिसको IP पैकेट्स कहा जाता है। ठीक है। ईच ऑफ दीज पैकेट्स आर राउटेड यानी कि ट्रांसमिटेड थ्रू इंटरनेट, और ये हर एक पैकेट को ट्रांसमिट किया जाता है इंटरनेट के थ्रू अलोंग अ पाथ फ्रॉम राउटर टू द नेक्स्ट। ठीक है। अंटिल इट रीचेस द स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन, और अलोंग अ पाथ फ्रॉम वन राउटर, एक राउटर से दूसरे पे, अंटिल जब तक ये जो डेस्टिनेशन रिक्वायर्ड है वहां तक पहुंच नहीं जाता है तब तक। और इसमें कुछ बातें लिखी गई हैं लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे कहा गया है कि इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्डरिंग द पैकेट्स, पैकेट ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सो दैट दे आर डिलीवर्ड इन सीक्वेंस, ताकि वो सीक्वेंस में हो, कोई इसमें रैंडमनेस न आए। ये बात यहाँ पे कही गई है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका पूरा जो चैप्टर है डाटा कम्युनिकेशन वो कंप्लीट आपका हो गया इसी तरह। अब इसमें एक बचा समरी, तो आइए समरी को भी देख लेते हैं एक नजर। तो यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन का पहले डिफिनीशन दिया हुआ है कि क्या होता है, तो रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू और मोर नेटवर्क। ये बात हो गई डेटा कम्युनिकेशन के डिफिनीशन की। सेंडर रिसीवर मैसेज चैनल प्रोटोकॉल, ये सब क्या होता है, मेजर कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन है। और डेटा कम्युनिकेशन में क्या होता है कि ट्रांसमिशन मीडिया जो होते हैं वो लिंक होता है, जो कि कैरी करता है मैसेज को दो या दो से अधिक कम्युनिकेटिंग डिवाइस के बीच में। और दीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया, जो कि वायर्ड एंड वायरलेस होता है। सो गाइडेड ट्रांसमिशन के केस में क्या होता है कि एक फिजिकल लिंक होता है जो कि बना हुआ होता है वायर का या केबल का, थ्रू व्हिच डेटा इन टर्म्स ऑफ सिग्नल आर प्रोपेगेट किया जाता है बिटवीन द नोड्स। और ये यूजुअली किसके होते हैं, तो मेटालिक केबल के होते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल के होते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, वायर्ड मीडिया। अनगाइडेड के केस में क्या है कि डेटा ट्रेवल करता है इन द एयर, हवा में, लेकिन किस टर्म में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टर्म में, एंटीना के हेल्प से। और इसको बोलते हैं वायरलेस मीडिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हवा में चल रहा है तो क्या होगा, वो वायरलेस होगा, हवा में तो तार नहीं आएगा ना। कैपेसिटी ऑफ चैनल इसमें मेजर किया जाता है बैंडविड्थ में, और यूनिट क्या है बैंडविड्थ का, हर्ज। कम्युनिकेशन कैन बी डन इन 3 मोड्स, यानी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है, सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है और फुल डुप्लेक्स है। अगला है स्विचिंग टेक्निक, क्या होता है, तो अल्टरनेटिव होता है जो डेडिकेटेड लाइन वेयर बाय डेटा इज राउटेड थ्रू वेरियस नोड्स ऑन नेटवर्क, जहां पे डेटा का राउटिंग होता है अलग अलग नेटवर्क के थ्रू। इट फॉर्म्स टेम्पोररी राउट, टेम्पोररी राउट को फॉर्मेशन करता है फॉर द डेटा टू बी ट्रांसमिटेड। टू कॉमनली यूज्ड स्विचिंग टेक्निक क्या क्या है, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग।
अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 3 किलोहर्ट्ज टू 900 टेराहर्ट्ज इज अवेलेबल फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। ये रेंज आप ध्यान में रखेंगे। और दिस स्पेक्ट्रम रेंज जो कि कहा गया है 3 किलोहर्ट्ज से 900 टेराहर्ट्ज तक, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या क्या? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स और विजुअल या लाइट वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी रेंजेस। अगला है ब्लूटूथ। क्या है? शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसको यूज किया जाता है फोन को कनेक्ट करने के लिए। मोबाइल फोन हो गया, माउस हो गया, हेडफोन्स हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब हो गया फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस। अगला है कि बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर ऑफ मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को क्लासिफाई किया गया है अलग अलग जनरेशन के हिसाब से, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G के हिसाब से। ठीक है। कम्युनिकेशन में क्या है कि प्रोटोकॉल, सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल बोले या फिर सेट ऑफ रूल्स भी बोल सकते हैं, दैट द कम्युनिकेशन पार्टीज, कम्युनिकेशन पार्टीज कौन कौन सा? सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, एंड ऑल अदर इंटरमीडिएट्स नीड टू फॉलो, सबको फॉलो करने की जरूरत है। फ्लो कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, एड्रेसिंग, ये सब एग्जांपल है किसका? प्रोटोकॉल का। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये क्या होता है? तो ये प्राइमरी प्रोटोकॉल होता है जिसको यूज किया जाता है टू एक्सेस www, जिसको डेवलप किया गया था टिम बर्नर्स-ली ने सर्न में 1989 के समय में। FTP क्या है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये भी एक प्रोटोकॉल ही है जो कि यूज किया जाता है ट्रांसफर ऑफ फाइल्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर, एक से दूसरे मशीन में ट्रांसफर करने के लिए फाइल को। जैसे HTTP हो गया, FTP हो गया, आल्सो वर्क्स ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल PPP डिफाइंस हाउ टू डिवाइस विल ऑथेंटिकेट ईच अदर। ये डिफाइन करेगा कि कैसे दो डिवाइस ऑथेंटिकेट करते हैं आपस में एक दूसरे पे और एस्टेब्लिश करते हैं डायरेक्ट लिंक बिटवीन दो डेटा एक्सचेंज करने के लिए। अगला है कि TCP/IP, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये होता है सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स दैट यूजेस क्लाइंट सर्वर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का यूज करता है, जिसमें यूजर या मशीन रिक्वेस्ट करता है एक सर्विस को सर्वर के द्वारा नेटवर्क में। तो ये बात हो गई पूरी की पूरी डेटा कम्युनिकेशन चैप्टर के बारे में, और इस तरह से इस चैप्टर का समापन होता है। तो आई होप ये थ्योरी क्लास आपको अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, और इस थ्योरी पार्ट को पूरा देखिए, काफी इंपॉर्टेंट, सारे टॉपिक्स इसमें इंपॉर्टेंट है, एक भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जो कि अगला क्लास हमारा होने वाला है इसी पे बेस्ड MCQ पे, तो वो क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा। ये सब का डिटेल्स चर्चा करेंगे, जो TCP/IP है ना, ये सब के लेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि 7 लेयर्स है ना, वो सब हम उसमें बताने वाले हैं सिंगल लाइन में। तो वो आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।